सो वेलकम टू दिस वीडियो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप्स वाली नेमिंग की थी। इस वीडियो में जो हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो वाला हम कवर करेंगे। सो सबसे पहला है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विद मोर देन वन सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो उन कंपाउंड्स की नेमिंग इस वीडियो में करेंगे जिनके अंदर सेम काइंड के एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लिख देता हूँ जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या फिर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस तरह की नेमिंग हमने पहले भी की हुई है। इस तरह की नेमिंग में हम क्या करते हैं, जैसे देखो सीधा करते हैं। इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहला सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है। ये सिलेक्ट करने के बाद कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के जो रूल हमारे पास नॉर्मली हमें पता होते हैं वो सभी हमें यहाँ पे लगाने हैं कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, ये सब। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट की कोई कंपाउंड है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सपोज मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ कीटोन ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप बना देता हूँ और यहाँ पे CHO ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। इसमें सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो सेलेक्ट हो गया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब सेलेक्ट करनी है हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो इस चेन के अंदर अगर मैं जाता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और सिर्फ 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए। अगर यहां से यहां जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, 2 फंक्शनल ग्रुप आए प्रिंसिपल, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है। इसमें भी 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो हम मेन चेन किसको मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक को मेन चेन मानेंगे। अब बात है नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से, इस साइड से या इस साइड से, मतलब इस साइड से या फिर इस साइड से। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जो, इसको क्या बोलते हैं, एल्डो या फिर फॉर्माइल, क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग करने पे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल सेम आएगा। तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से अल्फाबेटिक वाला पहला आता है। मैं जनरली एल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखता हूं तो इसलिए उस साइड से नेमिंग पहले आएगी, तो उस साइड से कर रहा हूं। अगर एल्डो लिखते हो आप तब भी उसी साइड से नेमिंग आएगी अल्फाबेटिकली वाइज। तो देखो यहाँ से मैंने नंबरिंग कर दी। और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, नेमिंग कंपाउंड्स विद मोर देन वन सेम काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। और दूसरा केस भी बता देता हूं, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते तो देखो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मेन चेन के अंदर है ये वाला और ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गए, बाकी सारे हमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने हैं। तो अब देखो इसको 2 मिला,
3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 मिला सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल दोनों में सेम है। अब हम देखेंगे नंबरिंग कौन सी सही है बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिक पोजीशन पे। इस साइड से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इसको बोलते हैं ओक्जो। इस साइड से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इसको बोलते हैं फॉर्माइल या एल्डो। तो अल्फाबेटिक कौन सा पहला आता है? अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो इसकी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सभी में सेम है। तो इस साइड से नंबरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आया? 6 पे क्या है हमारे पास? ओक्जो है। 2 पे क्या है? फॉर्माइल है। 4 पे क्या है? OH है, ठीक है। 5 और 3 पे क्या है? कार्बोक्सी है। देखो ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही है कार्बोक्सिलिक एसिड भी, लेकिन हमने सिर्फ जो लॉन्गेस्ट चेन में एक एंड से स्टार्ट किया दूसरे एंड तक गए, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं प्रिंसिपल कार्बन चेन स्टार्ट फ्रॉम वन फंक्शनल ग्रुप and goes to other functional group। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। एंड ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों टर्मिनेटिंग जो दो चेन टर्मिनेट हो रही है, जहां पे ये पहले वाला और यहां पे ये वाला, इनको छोड़ के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है चाहे वो सेम ही वाले क्यों ना हो, आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, बाकी सभी को क्या कंसीडर करना? सब्स्टिट्यूएंट। ये जो एक एंड वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये जो दूसरे एंड वाला फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। भले ही यहाँ पे भी ये वाला और ये वाला सेम ही है, लेकिन एंड वालों को छोड़ के जो भी बच गए चाहे वो कोई से भी हों, उन सभी को क्या कंसीडर करेंगे हम? उन सभी को हम कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले नेमिंग का क्या रूल है? सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, और इसमें हमें अल्फाबेटिकली लिखने होते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें? इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और सेकेंडरी सफिक्स बताता फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझो। पहले तो हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट की, ये वाली सबसे लंबी चेन थी, ये सेलेक्ट की। नंबरिंग करते टाइम वही पहले वाले रूल हमने फॉलो किए। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखे। अब जितने भी प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर एक एंड से स्टार्ट होगी प्रिंसिपल कार्बन चेन फर्स्ट वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से, और दूसरे एंड तक जाएगी सबसे लंबी चेन में 7 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से, जितने भी बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी को कंसीडर करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो नेमिंग करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? ये हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी। 4 पे हाइड्रोक्सी। सबसे पहले कौन आएगा? कार्बोक्सी वाला, 3,5 डाई कार्बोक्सी। उसके बाद कौन सा आएगा? फॉर्माइल वाला, 2 फॉर्माइल। उसके बाद कौन सा आएगा? ओक्जो वाला, सॉरी फॉर्माइल के बाद आएगा हाइड्रोक्सी वाला, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद आएगा ओक्जो वाला, 6 ओक्जो। ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या हमारी चेन साइक्लिक है? नहीं है, तो साइक्लो नहीं आएगा। वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है?
तो एक 7 कार्बन की चेन है। देखो ये पहला कार्बन और 7वां कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, हमने पढ़ा हुआ है अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी कार्बन को इंक्लूड करना होता है चेन के अंदर। 7 कार्बन की चेन है तो कितना आ गया, 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्ट। क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं? यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ANE। ये कंप्लीट लगातार लिखना होता, वहां पे स्पेस नहीं था तो मैंने डैश लगा के यहाँ पे लिख दिया। एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं लिखना। इन और अब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनको कैसे लिखेंगे, 1,7 डाइओइक एसिड। एल्कोहल्स के अंदर भी हमने इस तरह की नेमिंग की थी, और एग्जाम्पल देखो। अच्छा यहां पे ध्यान दो, हमने ये नहीं लिखा हेप्टेनोइक एसिड, हमने ऐसे नहीं लिखा हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, हमने लिखा हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। देखो हम एक तो हम ऐसे लिखते हैं एल्केन 1,7 डाइओइक एसिड, एक हम लिखते हैं एल्केन 1,7 डाइओइक एसिड। इन दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर एल्केन का ई गायब कर दिया है, इसके अंदर गायब नहीं किया। तो ध्यान रखना है जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जब फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स के आगे डाई ट्राई लगता है तो ये इस ई को ड्रॉप आउट नहीं करते, ये चीज गलत होती है, ये चीज सही होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल एक एसिड होता तो हम ऐसे लिखते एल्केनोइक एसिड, तब ऐसे गलत हो जाता अगर हम ऐसे लिखते एल्केनोइक एसिड। ये गलत है, ये सही है, लेकिन जब डाई ट्राई लगता है फंक्शनल ग्रुप वाले नेम के आगे तो हम ई को ड्रॉप आउट नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं और देखो ये देखो यहाँ पे एक जैसे 2 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और यहाँ पे एक कार्बोजिलिक एसिड है। सबसे पहले तो आपको क्या सेलेक्ट करना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला होता है, कार्बोजिलिक एसिड होता है, प्रायोरिटी हमने पढ़ी है। तो ये कार्बोजिलिक एसिड वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी सभी क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इसमें नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उसकी कार्बन को 1 नंबर देते हैं। क्लियर है, बाकी सभी को क्या कंसीडर करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे 2 तरह से आप नाम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो या तो आप इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो इसमें नेम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 3 पे और 7 पे, 3,7 डाई फॉर्माइल, 3,7 डाई फॉर्माइल। क्या साइक्लिक है, नहीं, वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, 7। हेप्ट, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ, हेप्टेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोजिलिक एसिड, तो उसके लिए ई हटा के क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। एक तो आपने ये नाम लिखा है, क्लियर है। अब देखो इसी को मैं दूसरी तरह से लिखता हूं, आपको ध्यान देना है, एक रूल आपको रिवाइज करा रहा हूं जो पहले भी हमने पढ़ा है, क्योंकि आप कई बार गलती कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने ये लिखा 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, CHO है, ये हमने नंबरिंग की हुई है, हमने यहाँ तक नंबरिंग की है इस नेम में। अगर हम यहाँ तक चले जाएं, यहाँ तक इसकी कार्बन को 8 नंबर दे दें। ठीक है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप ना माने, इसको ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट माने। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। ठीक है, और 8 पे कौन सा है, ऑक्जो, 8 ऑक्जो। हमने पढ़ा है जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्जो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कितनी कार्बन की चेन है, 8, 3 ऑक्जो ऑक्टेनोइक एसिड। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, तो इन दोनों में देखो आपने इनको दोनों को सब्स्टिट्यूएंट माना,
और इसमें इसको भी सब्स्टिट्यूएंट माना, लेकिन इसमें CHO को सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूएंट माना। तो दोनों में देखो सबसे लंबी कार्बन चेन किसमें है, इसमें 7 कार्बन की चेन का वर्ड रूट लिखा है, इसमें 8 कार्बन की चेन का वर्ड रूट लिखा है। तो ये वाला नेम गलत है, ये वाला नेम सही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल इसीलिए कराया है ताकि आपको ध्यान रहे कि इनके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। आगे चलते हैं, देखो हमने कहा कि अगर 2 हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड है, कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप है जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है चेन के अंदर, तो उनका नेम कैसे लिखना है, उनका नेम हमें लिखना है एल्केन का नेम और लास्ट में लगा देंगे डाई कार्बोजिलिक, सॉरी मैं आगे चला गया, एल्केन डाइओइक एसिड, ये हमने किया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 CONH2 ग्रुप हैं, उनका नेम कैसे लिखेंगे, उनका नेम हम लिखेंगे ऐसे एल्केन डाई नाइट्राइल, इस तरह से, ठीक है। सॉरी, ये अगर हमारे पास 2 CN ग्रुप है तब लिखेंगे नाइट्राइल। मैं आज पता नहीं कहाँ है मेरा दिमाग। अगर हमारे पास CONH2 ग्रुप हैं 2, तो कैसे लिखेंगे एल्केन डाई अमाइड, इस तरह से। 3 हो जाएंगे तो ट्राइओइक एसिड, ट्राई नाइट्राइल, ट्राई अमाइड, इस तरह से हमें क्या करने हैं, इनके नेम लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नेम्स, नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नेम्स, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड्स का एब्स्ट्रैक्ट नेम कैसे लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट नेम मैंने बताया है आयुपैक नेम नहीं होता, ठीक है, पर रिकॉग्नाइज्ड नेम होता है। उसमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा, ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये हमें पहले ही पता है। अगली चीज है कि कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इज ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आई थिंक फोन इज बिकमिंग टू हॉट, फोन जो है हमारा गर्म हो गया है गर्मी की वजह से। ओके, ये कह रहा है कि वीडियो कभी भी रुक सकती है भाई साहब, कैमरा आपका बंद हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी कीजिए, अच्छे से लिखिए। तो हम लिखते हैं, देखो ध्यान दो, कंपाउंड इज ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैसे, इस तरह से मैं लिख देता हूं, वही वाला कंपाउंड मैं लिख रहा हूं जो पहले लिखा था, ठीक है। ठीक है जी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी सिलेक्ट हो गया। तीसरी चीज, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका, उसकी कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ड रूट, वर्ड रूट में उसकी कार्बन इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है, ना ही नंबरिंग करते टाइम करनी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी उससे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इन सभी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें क्या कंसीडर करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें कंसीडर करना है। ये सारे के सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट है। इस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन मानना है और बाकी सारे जो भी लगा हुआ है उसको क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन मानेंगे, बाकी सारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं।
तो देखो कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो इनका तो लास्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले अल्फाबेटिक वाइज बाकी सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, क्या 1 एल्डो या फॉर्माइल भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ओक्सो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। उसके बाद 1, 2, 4 और 5 इन पोजीशंस पे क्या जुड़ा हुआ है, पेंटेन 1, 2, 4, 5, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हमें इनका नेम लिखना है। समझ आया क्या है कि हमने क्या किया, सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, बाकी सारे क्या करने हैं, फंक्शनल ग्रुप मानने हैं, और इनकी चेन के अंदर इनके कार्बन को काउंट नहीं करना। आयुपैक नेम में तो क्या है कि जो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को चेन के अंदर काउंट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नेम में काउंट नहीं करना। इनको क्या मानना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। और एग्जांपल देखो, आपको समझ आ जाएगा। एक साइड में आयुपैक नेम लिखता हूं, एक साइड ये लिखता हूं, क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नेम, ठीक है। तो देखो इस साइड में लिखता हूं आयुपैक नेम, इस साइड लिखता हूं एब्स्ट्रैक्ट नेम। अब देखो ठीक है जी, आपको मेन तो याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही। मैं देख लेता हूं वीडियो रुक तो नहीं गई, अभी तक चल रही है, पर फोन बार बार चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब कभी भी रुक सकती है वीडियो, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। देखो आगे चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है हमारे पास, ठीक है जी। इनके अंदर सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्लोरोकार्बोनिल। चलो सिंपल वाले, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही एग्जांपल में लेके चलता हूँ, जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने नहीं है, ठीक है। अगर चौहान में क्वेश्चंस होंगे या प्रीवियस ईयर में होंगे तो हम कर लेंगे। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। चलो इस ऑक्सीजन को भी हटा देता हूँ, सिंपल कर लेते हैं। तो चेन कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, देखो एक साइड से जाएंगे दूसरी साइड तक, 1, 2, 3, 4, 5। इन कार्बन को भी नंबर देना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करेंगे, कैसे, 2 हाइड्रोक्सी, 3 ओक्जा। अब ये ओक्जा बन जाएगा जब चेन का पार्ट है, और यहाँ पे ओक्जा लिख दिया, हमने बता दिया कि तीसरी पोजीशन पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की जगह भी आगे हमें कार्बन मानना है, 5 कार्बन की चेन माननी है। पेंटेन, पेंट वर्ड रूट हो गया। उसके बाद क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ जी सिंगल बॉन्ड है, ANE। अब E को ड्रॉप आउट नहीं करना क्योंकि हमें डाइओइक एसिड लिखना है, 1,5 डाइओइक एसिड। इसी कंपाउंड का हम एब्स्ट्रैक्ट नेम कैसे लिखेंगे, देखो एब्स्ट्रैक्ट नेम, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नेम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ से, ये वाली कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाली कार्बन, तो 1, 2, 3 इस तरह से हमने चेन सेलेक्ट की सबसे पहले। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सभी को क्या मानना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप,
ये भी क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब बाकी सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करेंगे। देखो 1 हाइड्रोक्सी, 2 ओक्जा, 3 कार्बन की चेन है तो मिथ इथ प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। कौन कौन सी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल, 1 और 3 पे। 1,3 डाई कार्बोजिलिक एसिड। ये फर्क है आयुपैक नेम और एब्स्ट्रैक्ट नेम के अंदर, जब एक से ज़्यादा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल हमारे पास क्या बचा है, एक ही चीज़ बची है, वो चीज़ बची है हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स। और उसी वीडियो के अंदर हमारे पास जो छोटी मोटी चीज़ें बच गई हैं जो मैं बता नहीं पाया आपको, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आयुपैक नेम में मुझे चौहान में भी इतने अच्छे क्वेश्चन लगे नहीं, ठीक है, तो अगर ठीक सा होगा कोई मैं करा दूंगा, इतने खास लगे नहीं, मैंने देखे थे क्वेश्चंस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।